हरे कृष्णा हरि बोल। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ पितामह भीष्म के पूर्व जन्म की कहानी। पितामह भीष्म को ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा था और काफी लंबे समय तक इस पृथ्वी के दुखों को भोगना पड़ा था। हुआ यूं था कि आठों वसु, वसु मतलब भौतिक तत्वों के देवता, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, सूर्य, चंद्रमा और तारे, ये है आठ वसु। एक बार आठों वसु अपनी पत्नियों के साथ अपने विमान से भ्रमण के लिए निकले। जब वो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के निकट से गुजरे तो उनकी दृष्टि उनके आश्रम में बंधी हुई एक गाय पर पड़ी। इस गाय का नाम नंदिनी था और इस गाय में दैवीय गुण थे। आठों वसुओं में से एक वसु की पत्नी, जिस वसु का नाम धौस उर्फ प्रभास रहता है, उसकी पत्नी कहती है कि यह गाय मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे अपने साथ स्वर्ग ले जाऊंगी। इस पर बाकी वसु उसे समझाते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह गाय हमारी नहीं है और हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्रभास कहता है कि मेरी पत्नी को यह गाय चाहिए तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। फिर वो सातों वसुओं को समझाकर गाय चुराने की योजना बनाता है और जैसे ही वे लोग गाय चुराकर अपने साथ ले जाते रहते हैं, ऋषि वशिष्ठ को यह आभास होता है कि उनकी गाय को कोई ले जा रहा है। ऋषि वशिष्ठ उन्हें रोकते हैं और उन्हें श्राप देते हैं कि उन आठों वसुओं को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। वे लोग एक सीमा के अंदर बंध के रह जाएंगे। फिर आठों वसु ऋषि से क्षमा मांगते हैं तो ऋषि कहते हैं कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक युक्ति बता सकता हूँ जिससे तुम्हारी आयु पृथ्वी पर बहुत कम समय के लिए होगी। फिर ऋषि कहते हैं कि तुम लोग देवी गंगा के पास जाओ, उन्हें भी पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप मिला है, वही तुम्हारा उद्धार कर सकती हैं। उसके बाद आठों वसु देवी गंगा के पास आते हैं। देवी गंगा को इंद्र ने श्राप दिया था कि उन्हें धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा। आठों वसु देवी गंगा से कहते हैं कि माता, कुछ ऐसा कीजिए कि हम लोग आपके गर्भ से जन्म लें और हमारी आयु पृथ्वी पर बहुत कम समय के लिए हो। फिर जब गंगा पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेती है और उनका विवाह राजा शांतनु के साथ होता है और विवाह के उपरांत जब गंगा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो वह एक एक करके अपने सातों पुत्रों को पानी में डुबाकर उन्हें श्राप से मुक्त कर देती है। लेकिन आठवें पुत्र को शांतनु बचा लेते हैं। इस पर गंगा कहती है कि राजन, मैं तो इनकी इच्छा पूरी कर रही थी कि इनकी आयु पृथ्वी पर कम हो और इन्हें श्राप से जल्दी मुक्ति मिल जाए, लेकिन आठवें पुत्र को आपने बचा लिया है। यह वही वसु है जिसका इस चोरी में मुख्य हाथ था, जिसका नाम प्रभास था। शायद इसे पृथ्वी पर लंबा जीवन जीना होगा, इसलिए इसे आपने बचा लिया है। फिर गंगा उनका नाम देवव्रत रखती है, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात होते हैं। तो यह थी भीष्म पितामह के पूर्व जन्म की कहानी। पितामह भीष्म को ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण ही इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा था और काफी लंबे समय तक उन्हें पृथ्वी लोक के दुखों को भोगना पड़ा था। कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।